से एक खत लिखा है और ब्रज में होली के मौके पर मुसलमानों के आने पर बैन लगाने की बात की है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली समारोह को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू छात्रों के एएमयू प्रशासन ने होली समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद करणी सेना ने एएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसके अलावा संभल सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय को हिदायत दी है, जिसे रंग पसंद नहीं है वो होली के दिन अपने घर से बाहर न निकले। और इसके अलावा इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम धर्म गुरु उन पर बिफर पड़े हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने संभल सीओ पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। हालांकि अब सवाल है कि त्योहार आने पर ही हिंदू मुसलमान में घमासान आखिर क्यों होता है। एक रिपोर्ट देखिए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। होली से पहले उठे बयानों के इस बवंडर ने यूपी का माहौल गर्मा दिया है। होली और रमजान के बाद महीने में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। हंगामा तब और बरपा जब होली के त्योहार को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले के वादी दिनेश शर्मा ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने ब्रिज में होली के मौके पर मुसलमानों के आने पर बैन लगाने की मांग की। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर विवाद हो गया। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने कैंपस में होली मिलन समारोह के आयोजन की परमिशन मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इजाजत देने से मना कर दिया, जिसके बाद करणी सेना ने हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर ऐलान कर दिया कि वो होली जरूर मनाएंगे। हालांकि होली से पहले सबसे बड़े विवाद का तूफान तब उठा जब संभल के सीओ अनुज चौधरी ने हिदायत दी, जुमा साल में कई बार आता है, होली एक दिन, रंग से दिक्कत हो तो घर से बाहर न निकलें। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। कोई तनाव ना हो, बवाल ना हो, हंगामा ना बरपे, सीओ अनुज चौधरी ने यह हिदायत इसलिए दी, लेकिन उनके बयान पर घमासान छिड़ गया। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करो, वो ठीक बात करेंगे। सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। होली से पहले ही सियासत सराबोर होने लगी, नफरत का गुलाल उड़ाया जाने लगा। समाजवादी पार्टी के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी संभल सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। मैं उन्हें मशवरा देना चाहता हूँ कि सीओ साहब, आप सीओ रहना चाहते हो, सीओ रहें, एक संवैधानिक पद पर है आप, या तो आप नौकरी छोड़ दें, हमें फिर कोई एतराज, आपकी बातों से कोई एतराज नहीं होगा। आप विश्व हिंदू परिषद में चले जाएं, आप आरएसएस में चले जाएं, बजरंग दल में चले जाएं, और बहुत करें आप भाजपा में चले जाएं। आप भाजपाई सीओ हैं या आप बजरंग दल के जहनीत रखने वाले सीओ हैं, मैं आपसे इतना गुजारिश करूंगा कि आप मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों पर मजालिम ढाना आप छोड़ दें। होली से पहले और रमजान शुरू होते ही हिंदू मुसलमान पर घमासान एक बार फिर से छिड़ा है, लेकिन सवाल है कि यूपी में ये तनातनी क्यों, त्योहार पर रार क्यों, और सवाल ये भी है कि होली और रमजान पर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा इसी विषय पर करते हैं। मेरे साथ चर्चा के लिए महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और राज बिहारी पत्रकार हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं राज बिहारी जी के पास ही चलूंगा। राज बिहारी साहब, आपने सुना अनुज चौधरी को कि किस तरीके का उसने बयान दिया है, और जो बयान दिया है
उस बयान को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अनुज चौधरी के ऊपर हमलावर हैं। अनुज चौधरी वही हैं जिन्होंने संभल में गोली चलाओ का जिक्र किया, और अभी आप सुन रहे थे रामगोपाल यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं तब जब कि यह कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है और जो उस घोड़े की सवारी करता है घोड़ा उसी तरह से चलता है। देखिए, मैंने बहुत पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारिता की है जी, और वहां जिस तरह से सपा शासन में या बसपा शासन में एक वर्ग को बड़ा समर्थन मिलता रहा है और दूसरे वर्ग की उपेक्षा होती रही है, तो ये लोग महसूस करते रहे। लेकिन अभी मैंने अनुज चौधरी का जो बयान पढ़ा, उन्होंने ऐसा तो कोई गलत नहीं कहा कि जिस पर आपत्ति की जाए। उनका यही कहना है कि भाई ठीक है, वो उस दिन जो है जुम्मा है और आप अगर होली पे नहीं बाहर निकलना चाहते हैं तो ना निकले, क्योंकि होली का रंग पड़ जाए किसी पे और उस पर कोई अशांति भंग हो। इस कारण उन्होंने क्योंकि जो उनका बयान जो केवल ये लाइन जो पहली लाइन दिखा रहे हैं कि जिसको होली खेलनी है वो होली खेले, जिसको नहीं खेलनी है वो घर में रहे। अगर उनका पूरा बयान देखेंगे तो एक जिम्मेदार अफसर की तरह उन्होंने बयान दिया है, और मुझे तो उनके बयान में ऐसी कोई आपत्ति नहीं लगती है कि जिस पर राजनीति हो। क्योंकि यहाँ इतना जरूर है कि भाई अगर उस दिन जुम्मा है और जो हमारे तो मुस्लिम मित्र भी होली खेलने आते हैं, कहीं मिल जाते हैं तो बड़े प्यार से गुलाल भी लगवा लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का होली के दिन अगर जुम्मा पड़ रहा है उस दिन इसको लेके कि होली पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमने दरअसल कुछ राज्यों में देखा है, जैसे खासतौर पे हम पश्चिम बंगाल की बात करें कि जब वहाँ हिंदुओं के त्योहार आते हैं या जाता है और मुस्लिम त्योहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। जैसे प्रथम विसर्जन और रमजान आता है तो प्रथम विसर्जन पर रोक लगा दी जाएगी, सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी जाएगी, महाकाली पूजा पर रोक लगा दी जाती है। तो और भी कई राज्यों में इस तरह की एक वर्ग को खुश करने के लिए सरकारें कोशिशें करती रहती हैं। इसी तरह कोशिश जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी करते हैं। अब बदले माहौल में ये अगर कोई जिम्मेदार अफसर है और वो चाहता है कि संबल पहले से ही जहां पर सांप्रदायिक, तो वहां पर जुम्मे के दिन ऐसी कोई घटना ना हो, तो इसके लिए अगर कोई एहतियात के तौर पे बयान दिया जाता है तो उस पर मुझे लगता है राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आप कैसे देखते हैं इस बयान को, और अगर आपकी आपत्ति है तो क्यों है? नहीं, देखिए, आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इतनी है, उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि भाई जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए मुसलमान घरों से बाहर ना निकलें। ये शासनिक जबान नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठकर अगर आप ये कह देते कि भाई हिंदू मुसलमान भाई सौहार्द के साथ, आपसी मोहब्बत के साथ एक दूसरे की आस्था का सम्मान रखते हुए होली भी खेले, जुमे की नमाज भी पढ़े, तो कितना अच्छा होता। जैसे हमने अपील की है कि जुमे की नमाज को थोड़ा डिले कर लिया जाए। मैंने तमाम हिंदुस्तानियों से अपील की है, इमामों से, कि जुमे की नमाज को डिले कर लिया जाए। नमाज जो है बजाय 1 बजे के हम 2:30 बजे पढ़ लें, क्योंकि 1:30 बजे तक 2 बजे तक संपन्न हो जाती है होली। तो ये कहने का फर्क होता है और फिर आगे समझने का फर्क होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग संवैधानिक पद पर हैं उनकी जबान में मिठास होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार भरी भाषा हो, ऐसी बात ना हो कि सामने वाले को चुभे, और कुछ नहीं है। भाई ठीक है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो मामला है वो देखा है लोगों ने उस वक्त भी जब फसाद हुआ था, और फिर जांच भी उन्हीं के हाथों में है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना कड़ा नहीं होना चाहिए और इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। प्रशासन एक व्यक्ति को इतना कड़ा नहीं होना चाहिए और इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। महामंडलेश्वर
महंत नवल किशोर हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। महंत साहब, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में कितने करोड़ लोग गए। कहीं किसी दूसरे परंपरा को मानने वाले व्यक्ति को एक कंकड़ी भी मारी गई हो तो बता दो। आप कहोगे होली खेलेंगे तो खून की होली खेल जाएगी, ये भी तो भाषा अच्छी नहीं है। आप अपनी परंपरा का निर्वाह करो, मैं अपनी परंपरा का निर्वाह करूं, अब तो अच्छा लगता है। और आप कहोगे कि खून की होलियां खोल देंगे, लाशें बिछा देंगे, ये भाषा कौन सी मिठास की भैया। आप लाशें बिछा दोगे, खून की होली खोल दोगे तो बाकी लोग क्या हाथ में पिचकारी लिए देखते रहेंगे। तो दोनों तरफ से ही मुझे लगता है भाईचारे की बात हो तो अच्छी बात है। तीसरा, वहां के प्रशासन अधिकारी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जिनको भाई दिक्कत है, उन्हें लगता है घर से बाहर निकलेंगे, कभी कोई बच्चा कोई रंग डाल देता है, उन्हें लगता है कि उससे कोई कष्ट है, तो 2-3 घंटे घर से न निकले, उसमें क्या दिक्कत। जैसे भी रशीदी जी ने भी कहा कि उस दिन जुम्मा है, ठीक है, 2 घंटे बाद नमाज पढ़ ले। तो इस तरह की कोई सामंजस्य की बात कोई करता है तो आदर योग्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं साजिद रशीदी साहब, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं साजिद जी? देखिए, ये जो बयान नवल किशोर जी ने बताया है कि कहा गया कि लाशें बिछा देंगे, हमने इसको भी कंडम किया है। हमने कहा है कि ये इस्लामिक नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो इस तरह की बात करे, क्योंकि इस्लाम में सभी धर्मों को और सभी धर्मों के देवी देवताओं को सम्मान करने की बात कही है, उनके त्योहारों का सम्मान करने की बात कही है। ये नहीं कहा है कि उनकी लाशें बिछा दो या उनको मारो, ये गलत है। हम इस तरह के बयान की भी निंदा करते हैं। यानी कुछ लोग दोनों तरफ ऐसे बैठे हैं जो आग लगाने का काम कर रहे हैं। दोनों तरफ इस तरह के बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है, आप कुछ कहेंगे? हमने तो आग लगाने वाली बात नहीं की, हमने तो कहा भाई वो अपने प्रेम से जुम्मा पढ़े, ईद मनाए, हम अपने आरफ से होली खेलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। अपर्णा जी, अपर्णा जी मेरी आवाज आ रही है? देखिए जी, आवाज आ रही है आपकी, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, बताएं। देखिए, मैं समझती हूँ कि अनुज चौधरी जी ने, सीओ अनुज चौधरी जी ने पहले भी 1-2 काम किए हैं, लेकिन उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाना मुझे लगता है उचित नहीं है। इस बात का स्टेटमेंट उन्होंने अगर दिया है तो पूरा दीजिए। उन्होंने कुछ लाइन कही और लाइन को बीच में से उठाकर प्रस्तुत कर दिया गया एडिट करके, ये तो ठीक बात नहीं है। उसमें पूरा स्टेटमेंट उसमें ये लिखा है कि हम ये भी चाहते हैं, सभी हिंदू भाइयों से अपील कर रहे हैं कि किसी के ऊपर रंग ना फेंके, क्योंकि अगर उन्हें पसंद नहीं है तो रंग मत फेंके। लेकिन जब होली हो रही है, अगर आपको रंग पसंद नहीं है तो कृपया अपने घर में नमाज पढ़ लें। उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका है। ये गलत तरीके से तथ्य पेश करने की लगातार जो कोशिशें हो रही हैं वो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत बात है। क्योंकि उस दिन, जिस दिन होली है, उसी दिन अगर जुम्मा की नमाज है, सभी अपनी ईश्वर की इबादत बराबर करेंगे और कोई अपने ईश्वर को पूजेगा, कोई इबादत करेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ना सरकार को दिक्कत है, ना अनुज चौधरी को दिक्कत है, ना वहां के लोगों को दिक्कत है। दिक्कत है तो कुछ पॉलिटिशियंस को, जिसने कुछ बयान उठाकर प्रस्तुत कर दिए कि देखिए ये लाइन अनुज चौधरी द्वारा बोली गई है। मैं ये मानती हूँ कि एक संविधान है और न ये देश संविधान कुरान से चलता है, न ये देश कुरान से चलता है, ये संविधान से चलने वाला देश है ये हमें। लेकिन ये नहीं मानती हूँ कि उन्होंने गलत बोला है। उन्होंने सौहार्द की बात की है और वो सौहार्द की बात कर रहे थे, दोनों पक्षों की तरफ से उन्होंने बराबर बोला है। गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए और इस पर राजनीति भी खर्च नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये बड़ा संकेत निकल कर आ रहे हैं। अपर्णा जी ये कह रही हैं कि भाई उनके पूरे बयान को सुनिए। जब होली होती है तो स्वाभाविक तौर पर होली का हुड़दंग भी होता है, और होली का हुड़दंग होता है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर रंग डाला जाए या कीचड़ डाली जाए, उनके ऊपर डाल दिया जाता है। बहुत सारे हिंदुओं में भी आपस में झगड़े होते हैं, इस बात की शिकायतें भी दर्ज होती हैं। लेकिन इसे ये रंग क्यों दिया जा रहा है, इसे हिंदू मुस्लिम रंग क्यों दिया जा रहा है? और तमाम राजनीतिक पार्टी, जैसा कि अपर्णा जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के नेता इसे एक खास रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा शायद समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो कपिश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। कपिश जी, इसमें भी हिंदू मुस्लिम, इसमें भी एक रंग? हाँ कपिश के अंदर जिस तरीके से आवाज आ रही है क्या? पहुंच गई, आपकी आवाज पहुंच गई बीजेपी के पास। आवाज मिल रही है?
नहीं नहीं, आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जिसको जैसा नजर आता है वो वैसी चीजें देखता है, और भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण लगा कर इस देश के संविधान और सेक्युलरिज्म पे ही विश्वास किया है। हम गीता और कुरान दोनों एक हाथ से लेकर के चलना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि गंगा जमुनी सभ्यता जो पारंपरिक रूप से पहले से मनती चली आ रही है, उसी तरीके से सारी चीजें बने। मुस्लिम भाई होली में भी आते रहे हैं, गले मिलते रहे, हम ईद में मिलते रहे, लेकिन ये सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण समाप्त प्राय तब से विशेष करके होता हुआ दिख रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए धर्म का उपयोग की है। मैं आज भी आपको इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, किसी ने भी अगर कट्टरवादी शब्द उद्बोधित किए हैं तो वो इस देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। उसके ऐसा नहीं करना, वो चाहे किसी भी पक्ष का व्यक्ति, कि हम खून की होली खेलेंगे, या कोई कहे कि हम देख लेंगे, या प्रशासन का आदमी ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग करे। देखिए, धर्म आस्था का विषय है, ये किसी तर्क का विषय नहीं। और धर्म जब आस्थावान होकर के कोई व्यक्ति अपनी धर्म को मानता है तो बिल्कुल उसे अपने धर्म की बड़ाई करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे के मजहब पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। और ये हम लोगों की आपस की सामंजस्यता होनी चाहिए कि अगर कहीं से बाई द वे कोई होली बच्चा आप जा रहे हो रास्ते में किसी ने डाल भी दिया, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई बड़ी भारी बात हो जाए। और हम ये समझते हैं कि टॉलरेंस होना चाहिए। इस देश के अंदर टॉलरेंस से ही विकास हो सकता है। कट्टरता कभी विकास का कारण नहीं बनती। आप तमाम ऐसे इस्लामिक या अन्य देश आप देख सकते हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते हैं और कभी भी उनके तरक्की नहीं हो सकी, और जबकि वो स्वतंत्र हमारे साथ हुए। तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, चाहे उसमें हम कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अगर इस कल्पना के साथ नहीं चलेंगे तो ना हम अपना विकास कर सकेंगे ना इस देश का विकास कर सकेंगे। मौलाना साहब क्या गलत किया? मौलाना साहब, ये बात अपर्णा जी जिस बात का जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आती है, जैसे कि ईद एक बार आती है, और होली में स्वाभाविक तौर पर रंग खेला जाता है। तो ऐसे लोग जिन्हें रंग पसंद नहीं है वो अपने घर में रहें, घर में नमाज अता करें, और अगर रंग बर्दाश्त करने की गुंजाइश है तो आप बाहर निकलिए। उसमें आपको लगता है कि कुछ गलत स्टेटमेंट है? नहीं, देखिए गलत स्टेटमेंट क्या है मैं बता देता हूं। अपर्णा जी ने भी उसको दोहराया है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, घरों में नमाज पढ़ लें। जब हमने पहले ही उसकी अपील कर दी है कि भाई 1:30 बजे तक 2 बजे तक होली संपन्न हो जाती है, आप 2:30 बजे नमाज पढ़ लें। नहीं, आपकी बात मान कौन रहा है भाई? आप तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है ना कि खून की होली खेली जाएगी। नमाज पढ़ने के लिए क्यों कहना कि घर में नमाज पढ़ लो? मस्जिदें तो नमाज के लिए तो हैं, मस्जिदें नमाज के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं पहाड़गंज जैसी जगह में रहता हूं, वहां होली खेलते हैं सब लोग, हिंदू हैं, और मुसलमान को देखकर होली नहीं डालते मुसलमान पर। ऐसा नहीं है कि सब लोग डालते हैं, कुछ हुड़दंगी होते हैं जो जानबूझकर इस तरह का हुड़दंग करते हैं, सब नहीं करते। ये सौहार्द जो है, होली कोई आज तो नहीं खेली जा रही है। होली तो एक परंपरा चली आ रही है बहुत पुरानी जमाने से, गांव में, देहात में, शहरों में, सब जगह खेली जाती है। लेकिन मुसलमान का सम्मान भी होता है उसमें। ये अनुज चौधरी ने जो कहा है, अनुज चौधरी की भाषा को आप देखिए। मैंने ये नहीं कहा कि भाई ठीक है वो प्रशासनिक लोग हैं, उनकी जबान थोड़ी सी ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि दूसरे आदमी को चुभ जाए। दूसरे ये है, अगर कोई उनकी भाषा को, उनकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है तो उस पर कार्रवाई करें। सरकार तो योगी जी की है ना। अगर किसी चैनल ने, किसी मीडिया ने उनकी भाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यही है कि 52 बार जुमे का जिक्र क्यों करना कि 52 बार जुमा आता है? अरे भाई, जुमा आता है, होली भी होती है, दिवाली भी होती है, सब लोग सौहार्द के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। इसको कोई हिंदू मुसलमान को अलग नहीं कर सकता। देखिए, ये हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है,
कि हम एक दूसरे के साथ त्योहारों को मिलकर बात मनाते तो हैं। सही कह रहे हो कि सभ्यता भी है, कल्चर भी है, लेकिन कल्चर धीरे धीरे पंचर भी हो रहा है ना, और पंचर होने के पीछे उसका कुछ कारण है। इस तरह के बयान है, इस तरह की तस्वीरें हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि बात अब संभल तक नहीं रही है, बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गई है। वहां पर भी होली को लेकर विवाद हो गया है। तो एक बार सुन लेते हैं कि वहां के सांसद सतीश गौतम क्या कह रहे हैं। आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेहद विवादों में है, और विवाद की बड़ी वजह यह है कि हिंदू छात्रों ने एएमयू कैंपस में होली खेलने की अनुमति मांगी थी। हालांकि शेख उल जामिया ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, और ऐसे में हिंदू छात्रों में भारी आक्रोश है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम है, जानेंगे उनसे कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में तो आखिर क्यों बैन होली को लेकर किया गया है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, देश में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शेख उल जामिया वाइस चांसलर होली की अनुमति हिंदू छात्रों को नहीं दे रही, छात्रों में आक्रोश है। देखिए, अगर ईद वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर मनाई जाती है तो होली मनाई जाएगी, कोई भी त्योहार होगा वो मनाया जाएगा। क्यों, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो अलीगढ़ के अंदर है, कोई पाकिस्तान के अंदर थोड़ी है कि वहाँ होली नहीं मनाई जाएगी। हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार आता है। इनकी ईद तो साल में 2 बार आती है, कभी बकरा ईद है, कभी मीठी ईद है। कौन कौन सी ईद आती है हमें नहीं पता, उन ईदों का कितनी ईद आती है। लेकिन किसी को भी रोक नहीं है, बच्चा होली मनाएगा यूनिवर्सिटी में, कोई नहीं रोकेगा। इनकी एक प्रकृति रही है इन लोगों की, यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी के लोग क्या करते हैं, हिंदू, जैसे अभी विभा शर्मा को आगे कर दिया बयान देने के लिए। पहले बीना महेश्वरी थी, मेडिकल में प्रिंसिपल थी, उनको आगे कर दिया, बयान दिलवा के हटा दिया प्रिंसिपलशिप से, उन्होंने भी बयान दे दिया था। इनका डिफरेंट चेहरा है, ये दिखते कुछ हैं कुछ। ये दिखाएंगे हम एक समान रहते हैं जी, एक समान है। एक में बयान पढ़ रहा था, किसी ने बयान दिया था कि वहां पर वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं है भाई, ये केंद्र शासित पैसे से यूनिवर्सिटी है। यहां पर हर हिंदू भाई को होली मनाने का पूरा अधिकार है। उसके लिए बीसी रजिस्ट्रार और बीसी स्वयं डिसीजन लेंगे और स्वयं परमिशन दिलवाएंगे कि कहां पर मनाई जाएगी होली। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू आजादी से बच्चे, हमारे जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, बहुत सभ्यता के साथ अपना होली का पर्व मनाएं, कोई नहीं रोक सकता उनको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम लोग होली की मना नहीं कर रहे, मगर लिखित परमिशन नहीं देंगे। ऐसे में हिंदू छात्रों का कहना है कि पिछली बार उन पर हमला हो गया था, पिछले वर्ष होली के दौरान, तो इसके चलते वो अनुमति मांग रहे हैं। तो इन्हें आपत्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, रजिस्ट्रार को वो दे दें एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार परमिशन देगा उस पर। मैं इसमें रजिस्ट्रार और बीसी दोनों से बात करूंगा। अगर ईद मनाने की परमिशन दी जाती है और अन्य त्योहार मनाने की परमिशन दी जाती है तो उसके लिए होली के लिए परमिशन दी जाएगी। परमिशन नहीं मिलती तो अगला कदम क्या है आपका? नहीं, अगला होली मनेगी वो। अगर परमिशन नहीं मिलती तो हिंदू छात्र वहां होली मनाएं, उनके साथ कोई भी घटना होगी उस पर कठोर कार्रवाई करवाऊंगा। घटना तो हो ही नहीं सकती। राज बिहारी जी, सुन लिया आपने, सतीश गौतम कह रहे हैं कि साहब होली तो मनेगी, परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, और अगर घटना कोई हो गई तो ठीक नहीं होगा। सीधी सीधी चेतावनी है। देखिए, हर शिक्षा संस्थान में जब भी कोई पर्व आता है तो मनाते रहते हैं। अभी हमने देखा कि, और मीडिया में भी आया कि जेएनयू में महाशिवरात्रि के दिन जो है जबरदस्ती छात्रों की एक ग्रुप ने मांस बनवाया, वो बैठ के खाया और लोगों को खाने के लिए भी मजबूर किया। तो इस तरह की घटना अगर ना हो, चाहे किसी भी तरफ से हो, देखिए होली पर तो हिंदुओं की तरफ से भी या पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सभी नागरिकों से ये अपील की जाती है, भाई होली पर आप हुड़दंग ना करें, शांति से होली मनाएं। अगर कोई पानी पसंद नहीं करता है तो उस पर पानी ना डालें, अगर किसी को रंग पसंद नहीं है तो रंग नहीं डालें, क्योंकि होली तो एक तरह से रंगों का त्योहार है, लेकिन उसमें भी दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग नहीं डालते हैं, अगर कोई मना कर देता है तो रंग नहीं डालते, भाई नहीं मुझे रंग नहीं खेलना है तो नहीं डालते हैं।
लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं अगर जहां पर आप मना भी करेंगे तो रंग आपके ऊपर डाला जाता है। जैसे अब ब्रज क्षेत्र है जिसको लेकर आज कार्यक्रम हो रहा है, ब्रज में तो होली के दिन जिस तरह से आज बरसाने में लठमार होली हो रही है, वहां तो अगर कोई भी जाएगा तो वो रंग में सारोबार होगा ही, उस पर रंग वो डाला ही जाएगा और रंग के साथ 2-4 लठ भी खा के आएगा। तो रंग से बचना है तो वहां कहते हैं भाई होली खेलने मत जाओ आप। तो मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ हिंदू के लिए भी नहीं, हिंदू मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। अगर जिन हिंदुओं को भी अगर होली नहीं खेलनी होती वो भी अपने घर में बैठे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग होली के दिन अपने घरों से बाहर नहीं वो निकलते हैं, उन्हें लगता है कि हम जाएंगे हमारे ऊपर कोई रंग डाल देगा। तो जिनको रंग नहीं खेलना है वो होली पे नहीं जाते। अब हमने देखा है कि खास तौर पे जो चैनल के रिपोर्टर होते हैं या पत्रकार होते हैं वो होली के दिन तमाम नेताओं के घर जाके वो कवरेज करते होते हैं, उनको वहां पर जो भी हो रहा है तो उस दौरान कौन रिपोर्टर किस धर्म का है, कौन होली मना रहा है नहीं मना रहा है, सब पर रंग डाला जाता है। ठीक बात। अब वहां मस्ती का माहौल इतना होता है कि अगर आप मना भी करेंगे तो भी कोई ना कोई अगर मिल गया आपका परिचय तो आप पे रंग जरूर डाल जाएगा। तो होली पर जिसको नहीं खेलना है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो ठीक है अपने घर बैठना चाहिए, उसको अपने घर बैठना चाहिए। कपिल जी मेरे साथ हैं तो कपिल जी के पास एक बार हम चलेंगे। लेकिन ये भी है कि होली पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हुड़दंग करने वालों को रोका जाए, जो अशांति फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या जो भी कुछ इस तरह की कुछ शोर शराबा करते हैं या शराब पी के हंगामा करते हैं तो उनको रोकने का तो पुलिस प्रशासन के पास पूरा अधिकार है। कपिल जी कपिल जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी संसद ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, सांसद जी ने ये कह दिया है कि होली तो होके रहेगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन अनुमति दे या ना दे। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, सांसद जी तो सभी के सांसद हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों को चाहिए कि आपस में बैठ करके कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए कि दोनों काम हो। अपने ही देश के अंदर कभी डेडलॉक नहीं होना चाहिए, और वो भी लोकतंत्र की ये तो भाषा ही नहीं है कि डेडलॉक हो जाए। दोनों ही तरफ से मैं कह रहा हूं, एक अच्छे और सहिष्णु लोगों की टीम बना करके आपस में बैठ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि कट्टरता से ये देश नहीं चलेगा। अगर कोई त्योहार है तो त्योहार तो मनाया जाएगा, अब मनाए जाने के लिए उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए इस पर बात हो सकती है। नहीं कपिल जी, आप ये कह रहे हैं कि कट्टरता से देश नहीं चलेगा, लेकिन आपके नेता ये कह रहे हैं कि अनुज चौधरी जैसों के लोगों को हम जेल भेजेंगे हमारी सरकार आएगी तो। देखिए अनुज चौधरी जैसे लोग कोई बहुत एक दो नहीं है, बहुत आयत है प्रशासन के अंदर। मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं, प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको शक्ति दी गई है इस देश के अंदर प्रशासन करने के लिए तो उसका क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप धर्म जैसे आस्थावान मुद्दे पे जहां थोड़ी सी भी छोटी चिंगारी होती है तो पूरी आग लग जाती है, किसी को घात लग सकता है। तो ऐसे विषयों पे बड़े सूझबूझ और बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग करना चाहिए शासन प्रशासन। अपर्णा जी, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, उकसाने की कार्रवाई कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपर्णा जी, इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं रामगोपाल यादव जी, उन्होंने ये कहा है कि यही सीओ थे जिन्होंने दंगा करवाया था संभल में। मतलब वो जो ईंट पत्थर आए थे, मैं एक बात प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये आग लगाना जरूरी था? ये पूरा जो मामला हुआ है, मीडिया ने ऑलरेडी एक हेडलाइन उठा ली 52 जुम्मे और 1 होली। तो अब मीडिया ने अगर हवा करके ऐसे उठाया उसका, चलो उन्होंने ठीक नहीं लगा, उनको लगा संवैधानिक बोल दिया, ठीक है डिबेट्स हो रहे हैं, लेकिन ये कहना जरूरी था कि यही सीओ है जिसने दंगा करवाया था, यही है जो सब कुछ करा। उनके ऊपर पता है आपको गोली चली थी और उसको गिरफ्तारी भी हुई थी, बच गए थे, वो घायल हो गए थे गोली से, यही तब तो कोई उठ के सामने नहीं आया। आज उन्होंने अगर एक सौहार्द की बात, पूरा पहले तो इंटरव्यू दिखाया नहीं गया, अगर उन्होंने बोला है तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए दोनों पक्षों को बैठकर, लेकिन उस पर इस तरीके की आपने कहा एएमयू वाला। देखिए जहां मैं एक बात बहुत अच्छे से समझती हूँ, इस देश में ही रही हूँ, इस देश में ही बड़ी हुई हूँ और गंगा जमुनी तहजीब में ही बड़ी हुई हूँ, पर मैं इतना जरूर समझती हूँ जहां मुस्लिम एकता होती है, जहां मुस्लिम प्रशासन ज्यादा मात्रा में होता है, वहां वो अपने मनमानी करते हैं, वो सौहार्द की बात कभी करते हुए मैंने देखा नहीं है।
ये मैं ईमानदारी से कहती हूँ। और जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो हिंदुओं से ये अपील की जाती है हमेशा कि आप सौहार्द से रहिए, और वो रहते भी सौहार्द से हैं। लेकिन इस तरीके का मुद्दा बना देना अन्य पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा कि देखिए इन्होंने सौहार्द पूर्वक रह रहा है तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कंप्लीट करने दीजिए ना। मैं तो सिर्फ एक बात नहीं, आप तो काफी देर से कह रही है, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ आपको कि अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करना, तो आपका प्रशासन हाथ पे हाथ धरा क्यों बैठा है? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा मीडिया के ऊपर? अगर वो फेक न्यूज चला रहे हैं, क्लिप्ड न्यूज चला रहे हैं, टेम्परिंग करके चला रहे हैं, तो उनके ऊपर आप सुन लीजिए महोदय, मेरे टाइम का वैसे ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से मेरा ही नहीं सुन रहे हैं। सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि मीडिया ने ये बहुत बाद में उठाया। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडाज लोग जो है ना, जो एकदम नरेटिव्स बनाने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, एक विचारधारा, एक अच्छी विचारधारा लेकर एक अलग ही विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मीडिया की बात कर रही हूँ और कौन सी मीडिया की बात कर रही हूँ, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का फेक न्यूज फैलाता है, ये सोशल मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी के झोली में है, जहां 800 करोड़ रुपए साल भर में खर्चा किए जाते हैं। बकायदा आईटी सेल में आपका तो वार्डन बना हुआ है फेक न्यूज फैलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, इस बात को मानने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर टेम्परिंग कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करें। आपने सोशल मीडिया के कितने लोगों के ऊपर आपने केसेस करे? आपने सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने इस तरीके की न्यूज फैलाई उन पे क्या कार्रवाई की? चला रही है। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं भी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। अगर कोई फेसबुक का आईडी से कोई आदमी इस तरह के अगर माध्यम से कर रहा है तो आप किस पर कार्रवाई की? आपने किसके ऊपर कार्रवाई?